नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों देश में देशभक्ति का जो जज्बा है वो पूरे उफान पर है। जबरदस्त देशभक्ति के जज्बे में ज्वार आया हुआ है और ज्वार आने की जो वजह है वो ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर आपको बताइए कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया और उसके आतंकवादियों के बहुत सारे ठिकाने नष्ट कर दिए और वहाँ का जो प्रमुख एयर बेस है उसको भी नष्ट कर दिया। तो ये थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद के जो परिणाम निकल रहे हैं उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम उसके बाद आया वो आया कि चूंकि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान द्वारा वो तुर्की द्वारा भेजे गए थे, तुर्की से खरीदे गए थे। तो तुर्की ने ड्रोन दिए थे, तो तुर्की ने सरेआम घोषणा भी कर दी कि वो हर तरह से पाकिस्तान के साथ है। इसी तरह अजेरबान जो है उसने भी घोषणा की थी कि वो पाकिस्तान के हर तरह से साथ है। तो ये दो देश हैं, इन्होंने बिल्कुल खुलकर तुर्की पाकिस्तान का समर्थन किया और उसका हर तरह साथ देने का वादा निभाया। तीसरा जो देश है वो है चीन। चीन ने दरअसल सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन परोक्ष तौर पे ये जरूर कहा कि जब संप्रभुता की बात आएगी रक्षा करने की तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तो ये चीन ने कहा, तो चीन ने दबे छिपे ढंग से कहा और खुल के कुछ नहीं कहा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि तुर्की के खिलाफ तूफान आया हुआ है भारत में और उसके उत्पादों का बहिष्कार हो रहा है। जो मार्बल राजस्थान से जाता है, यहाँ की मार्बल एसोसिएशन ने मार्बल नहीं मंगाने का फैसला किया है। तुर्की से बहुत भारी तादाद में सेब आयातित किए जाते हैं। सेबों का जो आयात है वो बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह आईआईटी बॉम्बे ने एक एमओयू साइन किया था तुर्की से, वो एमओयू जो है वो निरस्त कर दिया है। और लखनऊ से भी बहुत सारी चीज़ें तुर्की को जाती थी, जिसमें से फैशन डिजाइनिंग की चीज़ है और तमाम वस्तुएं, वो वहाँ के व्यापारियों ने अभी उसका बहिष्कार कर दिया है। वो जो आयात करते थे उसका बहिष्कार किया है। इसके अलावा आपको बताइए कि भारत ने जो एयरपोर्ट के रखरखाव की जो जिम्मेदारी जिस तुर्की कंपनी की थी, वो तुर्की कंपनी को का एमओयू निरस्त कर दिया है और इस निरस्त करने के वजह से उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये स्थिति है तुर्की के मामले को लेकर। और तुर्की में जो जाने वाले पर्यटक हैं, जो भारतीय पर्यटक हैं, उन्होंने भी तुर्की से मुंह मोड़ लिया है और अजेरबान से भी। तो दोनों के देशों में जो एयर फेयर जो विजिट है उसमें बहुत भारी संख्या में गिरावट आई हुई है। मैं आपको मोटे तौर पर ज़रा बताता चलूँ, इसमें जो क्लाइमेक्स है, जो विश्लेषण का मेरा जो मूल कारण है आज का, वो मैं उसमें थोड़ी देर में आता हूँ। उससे पहले आपके सामने कुछ तथ्यात्मक आंकड़े रख देता हूँ कि भारत से तुर्की का क्या व्यापारिक रिलेशन है। भारत ने तुर्की से 1,16,680 मीट्रिक टन सेब आयात किया था, अभी की बात है, इसी साल की, और इसकी मार्केट वैल्यू 764 करोड़ रुपए थी इसकी। तो यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि भारत और तुर्की के बीच जो व्यापार हुआ मार्च 2024 में ख़त्म हुए, वो टोटल जो व्यापार हुआ 10.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, वो ये व्यापार भारत और तुर्की का। तो ये भारत और तुर्की के व्यापार का मामला है। लेकिन जब तनाव हो गया और उसके बाद तुर्की का जब बहिष्कार सोशल मीडिया पे जब किया जाने लगा, तो उसमें जो पैसेंजर रिजर्वेशन है, जो यात्री का जो जो विदेश यात्री घूमने जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, उसमें अजेरबान और तुर्की में 60% की गिरावट आई है। तो ये स्थिति तुर्की के साथ है हमारी। और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों देशों के रिश्तों के बीच में दरार पड़ गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तुर्की ने जो पाकिस्तान के साथ समर्थन दिया, उसके साथ खड़ा हुआ। तो ये दोस्तों रहा सवाल तुर्की का। लेकिन जो बड़ा सवाल है, जो जो मेरा मुद्दा है आज का, जो विश्लेषण का, जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, वो ये रखना चाहता हूँ कि तुर्की का ही क्यों और अजेरबान का ही क्यों, चीन का क्यों नहीं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यही मेरा विश्लेषण का आज का जो जो विषय वस्तु है विश्लेषण की, वो यही है कि सवाल ये है कि तुर्की बड़ा आसान निशाना हमने बना दिया।
सोशल मीडिया पर मीम्स भरी हुई हैं, तुर्की के खिलाफ दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जबरदस्त प्रलाप किया जा रहा है, बिल्कुल समुद्री ज्वार की तरह उफान आया हुआ है जबरदस्त तुर्की के खिलाफ। विरोध में कोई कोर कसर बाकी नहीं है, जिसको देखो वही तुर्की के खिलाफ विरोध करने पर आमदा है। लेकिन जब मामला आपको पता है कि पाकिस्तान का 3 देशों ने खुलकर समर्थन किया, उसमें तुर्की है, अजरबैजान हो गया और चीन है, तो सवाल ये कि चीन के खिलाफ चुप्पी क्यों है। मेरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है पूरे देश से और तमाम लोगों से कि जो लोग तुर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं, जो अजरबैजान का बॉयकॉट कर रहे हैं, उनके उत्पादों को नहीं मंगाने की बात कर रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की बात कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वो चीन के मामले में चुप क्यों है। सबसे बड़ा सवाल ये कि मैं आपको एक बार और बताता चलूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी दरमियान चीन ने पाकिस्तान को P-15 मिसाइल दी थी, और ये P-15 मिसाइल भारत के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी पाकिस्तान द्वारा। लेकिन चीन के मामले में हम सब चुप हैं। चीन के मामले में कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, उसके उत्पादों का कोई बहिष्कार नहीं हो रहा, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई मुहिम नहीं चल रही, कोई मीम्स नहीं बन रहे, कोई चीन की जो नीतियां हैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी, कोई कटाक्ष, कोई व्यंग, कुछ भी नहीं हो रहा चीन के मुद्दे को लेकर। सब खामोशी है चारों तरफ। कोई भी आप बता दीजिए पिछले 4-5 दिनों में चीन के मामले में एक भी लाइन आपने चीन के खिलाफ कहीं कोई पढ़ी लिखी हो, सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कहीं कुछ हुआ हो? कहीं कुछ नहीं है। चीन के खिलाफ पूरी तरह खामोशी, सब साधे हुए हैं। चीन के बारे में मामला आते ही हमारी हालत क्यों ऐसी हो जाती है, आखिर उसकी वजह क्या है? मैं आपको बताता चलूं कि चीन हमारा उतना ही भारी भरकम दुश्मन है, बल्कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन मैं चीन को मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान तो खुला दुश्मन है, लेकिन चीन जो है वो चोरी छुपे भीतरघात करता रहता है। अभी चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 गांवों को चीन का नाम दे दिया, उनको चीनी नाम से और चीनी जो भूभाग है उसमें शामिल कर लिया। चीन इस तरह की हरकत आए दिन करता रहता है। गलवान घाटी की घटना आपको भूली नहीं होगी। गलवान घाटी 2020 में हमारे करीब 20 जवान वहाँ पर मारे गए थे। मारे तो चीनी भी बहुत सारे थे जवान वहाँ पर, लेकिन चीन ने उनका खुलासा नहीं किया। बाद में रूस के जरिए ये पता चला था कि चीन के भी काफ़ी लोग, चीन के सैनिक वहाँ पर मारे गए। लेकिन चीन इस तरह की हरकतों को कहीं ना कहीं दोहराता रहता है। चीन ने आज भी बहुत बड़े भारतीय भूभाग में कब्जा कर रखा है, लेकिन हम चीन के खिलाफ चुप रहते हैं। हम चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? चीन से गलवान घाटी की घटना के बाद हमारा जबरदस्त तनाव हो गया था, आपको पता होगा। और एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताता हूं, चीन से हमारे व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, जबकि चीन पाकिस्तान के खुलेआम साथ खड़ा था और उसने P-15 मिसाइल भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को दी थी। लेकिन चीन के खिलाफ चुप्पी साधे चारों तरफ, कोई भी एक शब्द ना सरकार बोल रही है, न व्यापारिक संगठन बोल रहे हैं, न देश के और जो दूसरे सामाजिक संगठन है, कोई भी चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। चीन से मैं आपको भारत के व्यापार की बात बताता चलूं कि 2024 में जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने जो आंकड़े दिए हैं, उसके मुताबिक वित्त वर्ष में भारत और चीन के द्विपक्षीय जो व्यापार है भारत और चीन का, वो 118.4 अरब डॉलर का रहा। 118.4 अरब डॉलर का रहा है दोस्तों चीन और भारत का व्यापार 2024 में। और आप ये देखिए कि 2023 में चीन भारत के लिए सबसे बड़ा आयातक देश रहा है। चीन में इसका जो सामान आयात करने वाले देश हैं उनमें भारत नंबर 1 है, और 13% सामान जो पूरे विश्व में चीन ने सप्लाई किया, निर्यात किया, उसमें से भारत ने जो आयात किया वो 13% चीन से आयात किया है। तो आज भी हम चीन से हमारे जबरदस्त व्यापारिक रिश्ते हैं। आप इसको इस रूप में समझ लीजिए कि यदि हम 100 रुपये का विदेशी सामान खरीदते हैं तो उसमें 13 रुपये का सामान चीन से हमारे यहाँ आता है। चीन से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण, उनके पार्ट्स को लेकर चीन पर हमारी निर्भरता अभी तक बनी हुई है। इसमें साउंड रिकॉर्डर, टीवी और इनके पार्ट्स भी शामिल हैं। तो ये दोस्तों हालत है हमारी देशभक्ति बड़ी गजब की है। हमारी देशभक्ति का पता ही नहीं चलता कि हम किसके मामले में क्या रुख अपनाएंगे। चीन को तो हमने बख्श रखा है, छोड़ रखा है। चीन के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही तुर्की का मामला आया, जैसे अजरबैजान का मामला आया, तो भारतीय देशभक्ति ज्वार
उछाले मारने लग गई, उसमें ज्वार आ गया, उसमें भूकंप आ गया और ज़बरदस्त पूरे देश में बायकॉट का हाहाकार मचा हुआ है चीन और अजरबैजान के खिलाफ। चीन और तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ। लेकिन चीन के खिलाफ कोई भी एक लाइन बोलने को तैयार नहीं है। इसको दोस्तों क्या कहें? इसको दोगलापन कहें, इसको क्या कहें कि हम जज्बाती हैं, हम जज्बे में बह जाते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं। और ये जज्बा और भावना भी दोस्तों कुछ ही दिनों के लिए होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। कोई स्थायी समाधान हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि ये सरकारों के काम हैं, ये सोशल मीडिया के काम नहीं है। किस देशों से अभी आपको पता है कि भारत से कनाडा के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। आपको पता होगा कि एक आतंकवादी की वहाँ पर हत्या हो गई थी, उसके बाद से कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया था। लेकिन हमारे कनाडा से रिश्ते बिगड़े नहीं हैं और उस समय भी कनाडा के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाया। ये और मैं आपको बताता चलूं, कनाडा ने जितना जहर भारत के खिलाफ उगलाया ना दोस्तों, पूरी दुनिया आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, पिछले 3 4 5 सालों का किसी भी देश ने इतना जहर तो दोस्तों पाकिस्तान ने भी नहीं उगला होगा, जितना कनाडा के जो जो हारे हुए जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उसने जितना जहर उगला। लेकिन फिर उसके बावजूद भी हमारे कनाडा से रिश्ते कायम हैं और कनाडा के खिलाफ ऐसा कोई कैंपेन हमारे देश में नहीं चला। जबकि कनाडा ने हमारे भारत को नीचा दिखाने की, भारत को कमजोर करने की, भारत के खिलाफ साजिश करने में के मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो ये हमारी देशभक्ति का हाल है दोस्तों। हमारी देशभक्ति का कुछ नहीं पता। और जो मुझे लगता है वो उसका कारण ये है कि टर्की जो है वो मुस्लिम आबादी वाला देश है और इसी तरह अजरबैजान भी मुस्लिम आबादी वाला देश है। आपको ध्यान होगा कि मालदीव भी जो है मुस्लिम आबादी वाला देश है। पिछले साल मालदीव के खिलाफ भी हमने ज़बरदस्त वहाँ के बायकॉट का कैंपेन चलाया था। तो ये कुछ लगता है कि कुछ इस तरह का जो ध्रुवीकरण है वो शायद भारतीयों के दिल दिमाग में बैठा हुआ है। और चूंकि चाइना से एक तो खबर ही नहीं आ पाती है, चाइना में हर चीज़ पर इतनी सख्त पहरा और पाबंदी है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वहाँ जो सरकार बताना चाहती है वही आपके सामने आता है, बाकी आपके सामने कुछ नहीं आ पाता। तो चाइना के खिलाफ सबसे बड़ा सवाल ले दे के वही है दोस्तों कि टर्की और अजरबैजान के खिलाफ हमने मोर्चा खोला हुआ है, तो पड़ोसी जो दुश्मन देश है, जो खुलेआम हर तरह से अस्त्र शस्त्र से लेकर तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि करोड़ों डॉलर की मदद पाकिस्तान की सीधे कर रहा है चीन, लेकिन हम चीन के मामले में खामोश हैं। तो दोस्तों ये हमारी कैसी देशभक्ति है? क्या हम हिपोक्रेट हैं? क्या हम दोगले लोग हैं? क्या भारतीय सच्चाई को समझते हैं? क्या भारतीयों में ये गंभीरता से एनालिसिस करने का मादा है, उनके अंदर ये अंतर्दृष्टि है? एक पड़ोसी देश जो इतना बड़ा दुश्मन है, जिसने हमारे हजारों वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर 1962 के बाद से लगातार कब्जा किया हुआ है और वो लगातार अतिक्रमण कभी ना कभी कुछ ना कुछ करता ही रहता है, वो ये उसका चरित्र है। चीन के बारे में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन कब दोगलापन दिखा दे, कब पीठ में वार कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, भारत के मामले में खास तौर से। तो ये दोस्तों देश की तस्वीर है, ये हालत है हमारे सोचने के तौर तरीकों की कि हम किस तरह सोचते हैं, हमारा देशभक्ति का जज्बा जो है वो कैसा है, वो कितना मैच्योर है देशभक्ति का जज्बा, और हम कितने ज़बरदस्त देशभक्त हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।